नमस्कार। आप फोन पे और गूगल पे या कोई भी अगर यूपीआई आप यूज कर रहे हैं तो आपका अकाउंट हो सकता है फ्रीज। क्यों फ्रीज होगा, कैसे फ्रीज होगा और अकाउंट को क्यों फ्रीज किया जाएगा, उस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी और अहम बात, राउरकेला में लगभग हम लोगों के पास जो अनऑफिशियली डाटा है, मैं राउरकेला और सुंदरगढ़ का बात कर रहा हूं, कम से कम 3 से 4 हजार से ज्यादा अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट या वो सेविंग अकाउंट ज्यादातर हो या करंट अकाउंट, लेकिन ज्यादातर सेविंग अकाउंट को फ्रीज किया गया है साइबर डिपार्टमेंट का तरफ से। और क्यों फ्रीज किया गया है वो सबसे बड़ा बात, लेकिन उससे भी बड़ा और अहम मुद्दा ये है, कोई गलती ना होने का बावजूद आदमी लोग इसमें फंस रहे हैं और परेशानी झेल रहे हैं, हेरेस हो रहे हैं और वो लोगों का अकाउंट फ्रीज हो रहा है। एक आईटी ऑफिसर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से जुड़े एक ऑफिसर से हम लोग बात कर रहे थे, नॉन ऑफिशियली अपना नाम ना बताते हुए, नाम ना लेते हुए वो बोले हैं कि एक घटना नहीं है, हम लोगों भी, वो लोगों भी हेरेस हो रहे हैं, वो लोगों भी, आदमी लोगों का कंप्लेंट सुन के थक चुके हैं, लेकिन इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। और जहां पर आज डिजिटल इंडिया का बात किया जा रहा है, यूपीआई को सबसे आगे, सबसे ज्यादा यूज करने, कैशलेस ट्रांजैक्शन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, उस जगह पर व उस देश पर अगर इस तरह का लोग फंसेंगे, लोग हेरेस होंगे, तो वे कैशलेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या रह जाएगा। हम लोगों का साथ है आईटी एक्सपर्ट नरेश आर्या जी। नरेश जी, मैं आपको स्वागत करता हूं। देखिए, वो सबसे अहम और जरूरी बात यह है, वह लोगों का गलती नहीं है, फिर भी वो लोगों का अकाउंट फ्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। उससे पहले हम लोगों ने कुछ लोगों का जो स्टेटमेंट लिए वो सुन लेंगे, उसका बाद अब मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा नाम राजकुमार मेहता है। क्या घटना हुई? और मेरे दीदी के अकाउंट में एक रेंटल रहता है, मनीष नाम है, वो अपना रेंट का भाड़ा डाला 52,500 रुपया 1 तारीख को, और उसके अकाउंट से मेरे दीदी के अकाउंट में वो डिस्प्यूट अमाउंट था, कहाँ से पैसा लाया मेरे को नहीं पता, वो दीदी के अकाउंट में डाला, इसका वजह से मेरे दीदी का अकाउंट 1,60,000 होल्ड में चला गया। और वो 52,500 रुपया जिसका इसका अकाउंट में जा रहा, सबका अकाउंट में, मेरे फैमिली का सबका होल्ड जा रहा है। मम्मी अकाउंट में गया, वहाँ पे भी 10-20 हज़ार हो गया, मेरे अकाउंट में 46,000 हो गया है। सबका अकाउंट में जो अमाउंट जो सर्कुलेट हो रहा है, सबका होल्ड में जा रहा है। कंप्लेन करने कहीं भी जा रहा है तो कोई ले नहीं रहा। बैंक वाला बोलता है कि ठीक है ऑनलाइन कंप्लेन कर दिए, कब तक ठीक होगा पता नहीं। साइबर क्राइम वाला बोलता है 1930 में कॉल करो, वहाँ कॉल कर रहे हैं तो बोलता है कि मेरा जुडिशल केस नहीं है, पटना का, पटना साइबर क्राइम का नंबर दे, वहाँ कॉल किया, वहाँ बोलता है मेरा नहीं है, बेंगलोर का, बेंगलोर कॉल करो। बेंगलोर कॉल किया तो बेंगलोर वाला फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। यहाँ भी लोग बोलता है कि आपके साथ स्कैम हुआ नहीं तो कंप्लेन कैसे करें, तो हम कहाँ जाएं, मेरा ठीक कैसे होगा अमाउंट, जब हम कुछ किए ही नहीं है। मेरे अकाउंट में, मेरा पूरा फैमिली के अकाउंट में 2.5 लाख रुपये होल्ड में चला गया है, तो ठीक कैसे करेंगे हम लोग कुछ स्कैम ही नहीं किए हैं। बस एक ट्रांजेक्शन आया है, वो मेरा रेंटल में रहता है, उसका एग्रीमेंट भी है मेरे पास, भाड़ा में हम घर दिए हुए हैं। वो पैसा कहाँ से लाया वो हम उससे जाके कैसे पूछेंगे, वो तो जाके कोई ना कोई जाँच पड़ताल करेगा ना, उसका अकाउंट में पैसा कहाँ से आया वो जवाब देगा। सर, मेरा नाम अमित है। मैं अपने फ्रेंड को 10,000 रुपीज़ 17 तारीख करीब भेजा था। 26 तारीख को मेरा अकाउंट से 10,000 रुपीज़ होल्ड पे चल गया। बैंक गया था तो बैंक वाले बोले कि मेरे को रीज़न नहीं पता, आप इतना ट्रांजेक्शन क्यों करते हो। ये रीज़न दे के मुझे बोला गया कि जाके हम जब रीज़न एप्लीकेशन लिखाएं, और वो बोले कि जाके बाद में आपको अपडेट देंगे बोल के, बस इतना बोल के मुझे बैंक से निकाल दिया गया। और फिर मैं अभी डायरेक्ट साइबर क्राइम आया, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 1930 में जाके कंप्लेन दो। सर, कंप्लेन दूँ तो यहाँ फिर आया क्यों, जब मेरे को ऑनलाइन ही कंप्लेन देना था तो मैं फिर यहाँ आया क्यों। नाम बोलिए। प्रमिला सिंह। मेरा 28 तारीख को मैंने क्रेडिट कार्ड में, कहाँ का रहने वाला है? बिरमित्रापुर के, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन से मेरा फ्रॉड हुआ है। और जब हमको जानकारी हुई तो हम ICICI कस्टमर केयर को फ़ोन किए। उसके बाद वो लोग बोले कि 1930 में कॉल करो बोल के। उसके बाद हम वहाँ भी कंप्लेंट रजिस्टर किए हैं। उसके बाद हम थाना गए, हम लोग का बिरमित्रापुर थाना, और वो लोग टोटली कंप्लेंट नहीं लिया। वो लोग बोले 1930 में कॉल करो। फिर उसके बाद हम आज उदित नगर ही साइबर क्राइम थाना में आए हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं अभी फिर से थाना में जाओ, कोई हमारा केस को ले नहीं रहा है, खाली इधर से उधर दौड़ा रहे हैं और हम लोग को परेशान कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। उदाहरण ये है, कल कुछ लोग आए थे राउरकेला साइबर थाना में कंप्लेन करने के लिए। वो लोगों का कहना ये था, वो लोगों का अकाउंट फ्रीज हो गया है। क्यों हुआ है, कौन किया है, किस लिए हुआ है, कोई जानकारी नहीं। बैंक जाने से वो बोल रहे हैं
कि फ्रॉड का पैसा आपका अकाउंट में आया हुआ है, लेकिन जो लोगों ने कंप्लेन करने आए थे ना वो लोगों ने कुछ फ्रॉड किए हैं, ना ऑनलाइन ट्रेडिंग ना ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए हैं, ऐसे कुछ भी नहीं, लेकिन वो लोगों का अकाउंट फ्रीज हो चुका है। बैंक वाला बता रहे हैं कि जो अकाउंट में आपका ट्रांजैक्शन हुआ है कुछ ना कुछ पैसा कोई अकाउंट से ऐसे अकाउंट से आया है जो अकाउंट में ऑनलाइन फ्रॉड का पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन जो आदमी को इसका बारे में पता नहीं है, जो आदमी ये फ्रॉड किया नहीं है, वो क्यों परेशानी झेलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको बैक में लेके जा रहा हूँ। हमारे यहाँ आईटी क्षेत्र का बढ़ावा लास्ट 35 साल से हो रहा है। आईटी में टेक्निकली ग्रोथ ये इंटरनेशनल कारणों के कारण चीजों में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। इसका हम लोग बहुत सुखद अनुभव भी पा रहे हैं। आज हम रेलवे की बुकिंग ले लीजिए या बैंक ट्रांजेक्शन्स ले लीजिए, ये सबसे बड़ा उदाहरण, जैसे आपने कहा यूपीआई का ट्रांजेक्शन्स। टुडे इंडिया इज ए प्राउड ऑफ वी हैव द हाईएस्ट ट्रांजेक्शन्स अक्रॉस द वर्ल्ड which is about I think 400 crores transaction in a month, something like that. ये वास्तव में बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका एक मूल कारण, मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ भी। गवर्नमेंट अपना प्रयास कर रही है, यहाँ कोई इस बात में कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन चीजें इतनी तीव्र गति से, टेक्निकल चीजें इतनी तीव्र गति से बढ़ रही हैं, तो गवर्नमेंट को साथ साथ उसका सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा। जैसे भी आपने कहा, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आज हमारी कोई दुकान में आता है, वो सामान लेता है और फिर वो हमारे अकाउंट अगर फ्रीज कर देते हैं, हमें तो पता नहीं वो कौन आदमी है, कैसा आदमी, उसके पैसे कहाँ से आए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर में अंकुश लगाने के लिए। इससे पहले एक और स्टेप में पीछे जाता हूं और ये समझने की चेष्टा करती है हो क्यों रहा है। इसका होने का भी मूल कारण ये है अनअवेयरनेस। आज जो भी हम देख रहे हैं पूरे देश में, ये बड़ा ही सीरियस मैटर चल रहा है, साइबर फ्रॉड का या डिजिटल फ्रॉड आप बोल लीजिए या स्कैम बोल लीजिए। ये कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उसमें इसका अवेयरनेस की बहुत कमी है। गवर्नमेंट, ये हमारे जैसे इंस्टीट्यूट्स, हम लोग कंटिन्यूस प्रयास कर रहे हैं इसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। अब ये समय हमें जागरूकता का आ गया है। हर एक इंडिविजुअल, मेरा एक बहुत कॉमन सा कहना है, जब हमें कंफर्ट मिल रहा है कई चीजों को लेकर के, हमें ना आज रेलवे में कतार के लिए खड़ा रहना पड़ता है या हमें फ्लाइट टिकट के लिए नहीं खड़ा रहना पड़ता है, बैंक में हमको जाके कहीं खड़ा नहीं, जब हमें सुविधा मिल रही है तो इस सुविधाओं को जानते हुए इसको हम किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, डिजिटल प्रोटेक्ट करेंगे, ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि एक इंडिविजुअल के माध्यम से आएगी। ये तो हम नागरिक के हिसाब से बता दें। तो जहां तक लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, यहाँ पे गवर्नमेंट को अपने सिस्टम्स में ये पॉसिबल है कि इस चीज को और अपग्रेड करे। और सपोज एक ट्रांजेक्शन, कोई भी मैलाफाइड ट्रांजेक्शन हुआ है कोई अकाउंट में, उसको आप पूरा अगर फ्रीज कर देंगे, उसके अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट करना है, उसके डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं, आज वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सो मेनी एक्सपेंसेस आते हैं, अगर वो फ्रीज हो जाएगा और मनी का फ्लो नहीं होगा तो पेमेंट कैसे करेगा। यहाँ पर मेरा एक सुझाव है कि गवर्नमेंट को इस टाइप की जो सिचुएशंस आती है उसमें वो एक नोटिंग कर लें और ये समझें कि जहां जहां वो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कौन आदमी है उसके पीछे जिन्होंने ट्रांजेक्शन किया, उनके अगर प्रॉपर जीएसटी नंबर है, उनका प्रॉपर पैन नंबर है, वो एक बोनाफाइड हमारा इंडियन सिटीजन है, तो उसमें उनको राहत देना चाहिए। एक सवाल, आप सही बोले, अवेयरनेस का जरूरी है, लेकिन सिस्टम तो अपग्रेड होना चाहिए सरकार की तरफ से। जो सिस्टम है वो हैकर को लोगों बीट नहीं कर पा रहे, ये भी सच है कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे बड़ा और जरूरी बात जो है, मैं एक एग्जांपल आप दे रहा हूं। एक आदमी का अकाउंट फ्रीज हुआ है, वो कौन सा अकाउंट ना, लोन अकाउंट। वो अकाउंट से वो अपना मंथली जो लोन है, ईएमआई वगैरह हर चीज करता था। अभी क्या हुआ, वो अपना भड़ादार से, एक उदाहरण ये है, अपना एक भड़ादार उसको पेमेंट किया,
वो कुछ दिन के बाद देख रहे 15 दिन के बाद उसका अकाउंट फ्रीज हुआ। वो जब EMI कटा नहीं और जब बाउंस हुआ उसका पास मैसेज आया तो बैंक से वो पता करने जाता है तो बैंक वाला बताते हैं आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, आपका अकाउंट में मालाफाइड पैसा या कहीं से फ्रॉड पैसा आया हुआ है। तो वो पूछता है तो हम तो कहीं उसमें इन्वॉल्व नहीं है, मेरे पास कौन सा ट्रांजेक्शन आया है दिखाइए। वो वाला बैंक वाला दिखाता है ये पैसा, वो बोलता है तो इसमें हम भाड़ा लिए हैं, ये मेरा भाड़ादार है, ये मेरे को भाड़ा पेमेंट किया है। बोला हाँ ये आपको भाड़ा पेमेंट कर सकता है, लेकिन उसका अकाउंट में जो पैसा आया है वो ट्रांजेक्शन फ्रॉड का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो भाड़ादार को फोन करके पूछता है, भाड़ादार बोलता है वो मेरा कोई चचेरा भाई या कोई फूफा का लड़का मेरे को पैसा भेजा था। तो बैंक वाला फिर उसको रिप्लाई देता है शायद उसका अकाउंट से और कहीं आया होगा। ये जो सीरीज अकाउंट जो रहता है, मान लीजिए किसी आदमी को पता नहीं है, आप मेरा जान पहचान है, आप मेरा क्लोज हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, लेकिन आप मेरा अकाउंट में अगर पैसा भेजते हैं, अगर आपका कोई और कहीं से आप पैसा आपका अकाउंट में आया होगा तो मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो आदमी तो इसमें डरेगा, यूपीआई ट्रांजैक्शन करने, गूगल पे, फोन पे सब यूज करने के लिए आदमी डरेगा। फिर डिजिटल इंडिया कैशलेस ट्रांजैक्शन का जो मुहिम है वो कहां जाएगा? ये जो हो रहा है ये सारा का सारा एजम्पशंस के ऊपर में हो रहा है, विच इज नॉट करेक्ट। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, एक अकाउंट में आके पता चलता है कि ए ने बी को जो पैसा दिया वो गलत है, तो बी सी डी ई एफ वो कहाँ गलत हो गई। तो ये चीज प्योरली एजम्पशंस, गवर्नमेंट को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, उनको ये बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसके कारण कितनी गलतियां और कितनी तकलीफ हो रही है। और गवर्नमेंट अपना काम को भी बढ़ा रही है, यहाँ पर अननेसेसरी अपने सब्जेक्ट्स को बढ़ा रही है, उससे सॉल्यूशंस को नहीं निकलेगा। उन्होंने अगर पता चल गया कि ई के अकाउंट में डी से आया है, डी के अकाउंट में सी से आया, सी के अकाउंट में बी से आया, बी के अकाउंट में ए से आया, तो सूत्र को पकड़े, वो ए को पकड़े, ये उसके पीछे जो जा करके उसको पकड़े। क्योंकि आज हमारे पास आज इतना सुंदर सिस्टम बना हुआ है, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मेरा पैन कार्ड है, मैं इनकम टैक्स पेई हूँ, मेरा परमानेंट एड्रेस है, मेरा जीएसटी नंबर है, मेरा बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, मेरे बैंक में ट्रांजैक्शंस है, ये अपने आप एक सफिशिएंट है। ये डॉक्यूमेंट्स से हमारा गवर्नमेंट का कहना भी है कि अगर आपका जीएसटी नंबर है तो ये आर बोनाफाइड बिजनेसमैन, जीएसटी के अगर हमारे पेमेंट हम दे रहे हैं तो वी आर ए परफेक्ट बिजनेसमैन, और हम सही ढंग से दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि जीएसटी के नंबर के आधार पर फेलिसिटेट किया जाएगा बिजनेसमैन को। हो सकता है वो अभी वो लोग उस चीज को सेटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर बिजनेस से रिलेटेड है कि कोई एम्प्लॉइज भी है, वो एम्प्लॉइज कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा है, ये कनेक्ट स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी। Good or the bad part is today we experience more than 98% in digital transactions without a cash at all। सारा का सारा हमारे बैंकों से लेन देन हो रहा है। बच्चों की फीस है, ये जैसे अपनी EMI की बात की, हम अपने व्यापार में EMI से लोगों को लैपटॉप बेचते हैं, अब उसका एक चेक बाउंस हो जाता है तो उसको 1500 रुपए की पेनल्टी हो जाती है, उसकी रेटिंग खराब हो जाती है। तो मैं तो ये गवर्नमेंट से जरूर रिक्वेस्ट भी करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि विदाउट एनी कोच कोई भी बोनाफाइड भारतीय नागरिक इस चीज का शिकार नहीं बनना चाहिए। इस चीज को हमको तुरंत करेक्शंस लेना चाहिए, और ये पॉसिबल है। थोड़ा सा अगर हमारी जो सिस्टम में हम इसको समझने की चेष्टा करेंगे, आजकल बहुत सॉफ्टवेयर आ गए, वो सॉफ्टवेयर से हमको पता चल जाता है। जैसे आज हम अपने कुछ बिजनेस से रिलेटेड हम आपको बताना चाहेंगे, जीएसटी में कुछ जो भी हुए पास्ट में, तो पता चल जाता था कि सोर्स कहां से वो चालू हुआ। कई ट्रांजेक्शन होने के बाद में हमें पता चला था कि ये ट्रांजेक्शन ठीक नहीं, तो सोर्स पता चल जा रहा था। मेरे को यहाँ कहीं वो दिक्कत नहीं लग रही कि हमको सोर्स पता करने में, और फिर सोर्स जहां से हुआ है उसके प्रति आप एक्शन लीजिए। गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक व्हाटएवर द लीगल एक्शन है, लेकिन उसके बाद में आप लोगों को तकलीफ देना तो बहुत कष्ट की बात है। मेरा आखिरी सवाल ये था, आदमी को क्या अभी डिजिटल ट्रांजेक्शन ऐसे जब होने लगा, जो आदमी का साथ हुआ है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करने डरेगा। सबसे बड़ा बात ये है वो अभी यूपीआई यूज करने के लिए डरेगा, तो कैशलेस ट्रांजेक्शन यहाँ पर भी एक जगह पर कहीं ना कहीं रुकता है, पहला बात। और दूसरा बात यह है, ये बात पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दूसरा बात यह है जो आदमी का अकाउंट फ्रीज किया गया है, अगर जो थाना का अंदर वो देश में कहीं भी हो सकता है, मुंबई, गुजरात, बिहार, यूपी, लखनऊ, कहीं से भी अगर ट्रांजेक्शन हुआ है जहां पर इसको लेके फेक ट्रांजेक्शन को लेके एफआईआर हुआ होगा, या वहां पर कोई ना कोई क्लू मिला होगा सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वहां जाके उसको क्लैरिफाई करना है वो आदमी को। आदमी का गलती ना होने का बावजूद
वो यहाँ पर पता करेगा, और जो कंसर्न थाना में देश में कहीं भी हो, गरीब आदमी, मान लीजिए कोई गरीब आदमी, वो कैसे जाएगा, जाकर वहां पर उसको पूरा क्लैरिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो 2 साल का बाद उसका नाम में वारंट भी निकल सकता है, जो रूल है। तो एक नॉर्मल आदमी इतना हैरेस होने अगर जाएगा, फिर वो यूपीआई ट्रांजैक्शन को टोटली वो रिफ्यूज करेगा, वो सीधा कैश ट्रांजैक्शन पर आ जाएगा। सबसे बड़ा बात है, और वो 4 जन को भी इसका बारे में बताएगा। तो देश यहाँ यूपीआई को लेके, जो डिजिटल को लेके आगे के लिए सोच रहा है, तो यही तो रुक जाएगा। ये 2 पर्सपेक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का मुहिम रहा डिजिटल इंडिया को लेकर के। अगर हम इसके अपॉर्चुनिटीज में हम देखें तो ऑल बीन गेटिंग लॉट ऑफ एडवांटेज आर देयर, लेकिन उस एडवांटेज को लेकर के बाकी लोगों का डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। इसको गवर्नमेंट को इमीडिएट करेक्शंस करना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि आज तो आप लोग एफआईआर भी ईमेल से ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, तो वो कोई भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जा करके अगर अपना क्लियरिफिकेशन देता है, उस क्लियरिफिकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको इस झंझट से मुक्त करना चाहिए। देखिए, आज एक आम आदमी कोई भी पुलिस स्टेशन जाने में घबराता है, हालांकि हमारा प्रशासन बहुत कोशिश कर रहा है मित्रता के लिए, हमारे यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कोशिश कर रहे हैं फ्रेंडली एटमोस्फेयर के लिए, और वो एटमोस्फेयर क्रिएट हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में भय बैठा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर वो आदमी हिम्मत करके अगर लोकल थाना में जाता है तो उसकी एफआईआर के हिसाब से उसका समाधान निकलना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा, वहां तक बात ना जा करके इसका इमीडिएटली करेक्शंस करना चाहिए। और ये पॉसिबल है, यहाँ पे कोई असुविधा नहीं है। आप कोई भी आईटी एक्सपर्ट के साथ में बैठ करके इसका कहां से शुरुआत हुई है प्रॉब्लम, अपने को वहीं फ्रीज करना चाहिए। उसके बाद में अगर 100, 200, 500 अगर ट्रांजेक्शन हुए हैं तो आप ये समझ लो कि ऑल विल बी सफर्ड। एंड जैसा आपने कहा, डेफिनेटली दिस इज ए मैसेज ऑफ डिस्करेजमेंट, मैसेज ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे इसको जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। निश्चित रूप में आप सुन रहे थे, हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। सबसे बड़ा और अहम मुद्दा जो है, आदमी लोगों का गलती ना होते हुए भी ये यूपीआई ट्रांजैक्शन का जरिए में वो लोग फंसते हैं और कई तरह का असुविधा का सामना करना पड़ता है, कई तरह का मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो लोगों को गवर्नमेंट इसको लेके सीरियस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेके सीरियस होना चाहिए और अपना जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करना चाहिए। यहाँ हैकर को बीट करने के लिए व फ्रॉड को रोकने के लिए और अकाउंट फ्रीज जो एक सिस्टम बन गया है, इस सिस्टम पर भी सुधार लाना चाहिए। जो लोगों का इसमें गलती नहीं है, जो आदमी लोगों इसमें शामिल नहीं है, वो लोगों को इससे ना घसीटा जाए, यही सबसे बड़ा बात है। नहीं तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के बाद कैशलेस ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे बड़ा बात ये है, जो डिजिटल इंडिया व कैशलेस ट्रांजैक्शन का जो मुद्दा व मुहिम उठाया है केंद्र सरकार, ये कहीं ना कहीं इसमें रोक देता है, इसमें कहीं ना कहीं रोक लग जाएगा। तो देखते हैं इस विषय पर सरकार ने क्या निर्णय लेते हैं, आगे देखेंगे। नमस्कार।